उपनिषद में आया है ब्रह्म वेद ब्रह्म, जो ब्रह्म को जान वेद करते हैं ज्ञान को, जो ब्रह्म को जान लेता है, साक्षात्कार लेता है, वो ब्रह्म हो जाता है। आज हम सभी भाई बहन माताएं जिन परम संत की जयंती के अवसर पर हम सब उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। ऐसे एक महापुरुष थे जो ब्राह्मण विचार करते थे। आज उनकी 101वीं जयंती है। सत्संग हाँ 27 अच्छा चल ठीक। 19 20 21 22 23 25 19 का था जो भी हो। बहुत सारी चीजें संस्मरण उनके बारे में लिखी हुई है। जब 10-11 साल के थे तो एक दफा अपने पिता दादा गुरु महाराज साहब के यहाँ पधारे। इनके साथ 10-12 आदमी और थे। प्रणाम उन्नाम करके वहाँ से चलने लगे, खिसकने लगे। कुछ दिन की अब इनका सेवा करना पड़ेगा, पानी लाओ तो ये लाओ तो वो लाओ, जैसा हर घर में होता है। वहाँ से खिसकने लगे। अचानक इनको ठोकर लगी, खून घुटना से खून बहने लगा। रोते हुए गुरु महाराज साहब के पास पहुँचे। गुरु महाराज साहब हंसने लगे। दादा गुरु ने कहा कि सत्संग की सेवा से भाव है तो यही सब होगा।
इस सीख को उन्होंने अपने अंदर गांठ करके बना दी कि सत्संग का कोई भी काम छोटा बड़ा हो, जीवन पर्यंत उन्होंने निभाया। कभी कभी ऐसा होता था घर में जब अकेले हो जाते थे, कोई सत्संगी हमें समझने के लिए आ गया तो हम मुश्किल पड़ जाते थे, उसे कैसे स्वागत करें। कोई बाहर से आ गया तो खुद दूसरी तरफ से निकल के जाते थे, कोई बाजार से कोई समोसा वमोसा लाकर। लोग कहते थे क्या कष्ट किया आपने, तो आपसे केवल आशीर्वाद देने के लिए आए, लेकिन वो अपना भी फर्ज समझते थे। सेवा की भावना उनके अंदर इस तरह थी। एक दफा पटना भंडारे में मॉर्निंग सीटिंग के बाद जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ बारने में आके बैठ गए। इसी से लखनऊ वाले पूज्य विरल जी वो आए, बड़ा खुश हो गए, क्या हुआ, बैठो बैठो, उनको बिठाया और कहा कि देखो हकीम क्या नाम था, लुकमान, हकीम लुकमान किसी का नब्ज पकड़ के सारी बीमारी को बताते थे और उसका दवा देते थे, दुख छूट जाता था। लेकिन उनका पोता ये चीज कहे तो क्या ये हो सकता है? तो बिरल जी इस बात को समझ गए, कहे हाँ आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, जितना जानते हैं उतना ही करना चाहिए। इसे हाँ मैं ही कहना चाहता हूँ, जितना तुम जानते हो उतना ही करो, जो तुम कर सकते हो वही करने के लिए कहो। जैसे आप लोगों ने किस्सा सुना होगा कि एक बूढ़ी औरत एक बच्चे को लेकर आई संत के पास कि बहुत गुड़ खाता है, तो कुछ कीजिए कि इसे गुड़ छूट जाए। तो 10 दिन 15 दिन के बाद संत ने बुलाया, तो कारण यह था कि वो भी गुड़ के बड़ा शौकीन थे। पहले उन्होंने गुड़ खाना छोड़ा, तब उस बच्चे को कहा कि देखो ज़्यादा गुड़ खाना ठीक नहीं है। वही कि तुम जो कर सकते हो वही दूसरों को करने के लिए करो। ये बहुत बड़ी सीख थी विरल जी को देख, उसमें देख मेरे अंदर एक बिजली से कौन गई, यहाँ बिल्कुल सही कर रहा है। हम लोग बराबर गुरु महाराज साहब का, पंडित जी महाराज का उदाहरण देते थे और वो सुबह अपने प्रवचन में बहुत गुरु से गुरु बात बताते थे, उन बातों का उल्लेख करते हैं। लेकिन उन बातों को उल्लेख करने के लिए हमें उनके समान बनना पड़ेगा। कितनी मुश्किल से, कितने कठिनाई से, कितनी चीज से अपने को अलग करके उन्होंने उस अवस्था को प्राप्त किया, कितने आज्ञाकारी अपने गुरु के रहे। ये सब चीज उनसे सीखना पड़ेगा और इस पर अपने को चलाना पड़ेगा, तभी हम उनकी सभी बातों को दूसरों को बता सकते हैं, कर सकते हैं। एक प्रसंग उन्होंने सुनाया बड़े भैया ने कि एक दफा एक आदमी, एक युवक शांति और आनंद की खोज में भटक रहा था। महात्मा ईसा के पास पहुंचा, बोला कि मुझे कुछ उपदेश दीजिए। ईसा ने उसकी तरफ देखा और कहा कि हाँ ये देने लायक है, इसको कुछ दी जाती है। उन्होंने कहा कि तुम मेरे पीछे चले आओ। वो हमेशा उनका पीछे से चलते रहता था, मतलब कहने का मतलब कि उनकी चीजों को अपने अंदर उठाते चले जाता था। और एक दिन से करते करते वो भूल गए। एक दफा ऐसे ही आप उस दिन चिंतन में वो बैठा हुआ था, एक युवक आया, बोला कि हमें उपदेश दीजिए। उन्होंने युवक को भी देखा और खुद को भी देखा, अपने को झाँका, फिर मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ मुझे कि तुम मेरे पीछे चलो। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम ईसा के पीछे चलो। अरे कहते कि तुम क्या आंसू आ गए। मतलब कहने का ये कि जैसा है परम पूज्य भैया कहते थे कि यहाँ गुरु सिर्फ एक ही है, गुरु महाराज, उससे अलग कोई गुरु नहीं है। तो उनके पीछे उनकी चीजों को जब अपने अंदर उठाते चलते हैं तब कुछ बात बन पाती है।
वो पेशे से डॉक्टर थे, इसलिए बड़ा इसी लहजे में लोगों को बताया करते थे। एक दो भाई प्रसंग में उन्होंने कहा कि देखो प्रवचन में कि जैसे कोई डॉक्टर किसी रोग की दवा देता है तो एक मुख्य दवा होती है और एक सहायक दवा होती है। मुख्य दवा वो है जो मर्ज पर जाकर आक्रमण करता है, या तो कीटाणु को हटा देता है या कीटाणु को मार देता है। और सहायक दवा वो है कि इस रोग की वजह से उसके देहात में दर्द है, बुखार है, ये हुआ वो हुआ और भी कॉम्प्लिकेशन हुआ, उसकी दवा देता है। जब दोनों दवा मरीज लेता है ठीक है। वैसे ही इस आत्म साधना की साधना में यहाँ भी दो चीजों की जरूरत है। एक मुख्य चीज है जो गुरु महाराज साहब ने हम सबको उपासना साधन किया, धारणा, ध्यान और समाधि, ये मुख्य औषधि है। जैसा भाई साहब बता रहे थे कि सुबह आधा घंटा, शाम आधा घंटा, उससे इसको नियमित करना है। और दूसरी सहायक औषधियाँ हैं, वो है यम, नियम, स्वाध्याय, इनका पालन करें। जब इनको हम पालन करते हैं तो स्वाध्याय से दो चीज होती है, एक अपना विवेचन करना और दूसरा ऐसे महापुरुषों की पुस्तकों को देखना, पढ़ना। ये हमारा इस वहाँ लक्ष्य तो नहीं हो सकती है, लेकिन ये हमारा मार्गदर्शन करती है कैसे एक साधक का जीवन होना चाहिए, कैसे किन चीज़ों को अपने अंदर उतारना चाहिए और कैसे उस पर अमल करना चाहिए। अगर ये चीज़ें करते चलते हैं तो हमारा रास्ता बड़ा सफल हो जाता है। इसलिए अंतःकरण की निर्मलता, अंतःकरण की शुद्धता बड़ा आवश्यक है। एक साधक ने पूछा मुझे कि हम कैसे समझें कि हमारा अंतर शुद्ध हो गया। तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना निवेदन मैं कर सकता हूं, यदि आपके अंदर सुंदर व्यवहार उत्पन्न हो रहा है, आपके कर्म अच्छे हो रहे हैं, आपके अंदर विनम्रता आ गई है और कोई भी दोष और कमी आपके अंदर मिलाता है तो उससे आप निकलने का प्रयास करते हैं, तो आप समझिए कि सही रास्ते पर जा रहे हैं। ये साधकों को ये चीजें देखते रहने की जरूरत है। गोसाई जी अनेकों तरह से बारे में बोले हैं। वो कहते हैं कि सूखे बन सूखे बचन, सूधी सब करतूती, तुलसी सूधी सब विधि, रघुवर प्रेम प्रसूति। प्रसूति कहते हैं नैना नवजात बच्चा होता है तो माँ अपने उस बच्चे को जितना ख्याल करती है, अपना पूरा प्रेम उड़ेल देती है, समय समय पर तुरंत ये कपड़ा बदलना, गीला कर देता है बच्चा, भूख। वैसे ही जब हम अपने शुद्ध मन से, शुद्ध विचार से, शुद्ध कर्म से, यानी हर तरीकों से शुद्ध होके उस परमात्मा को याद करते हैं, ख्याल करते हैं, तो परमात्मा हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम देता है। तो इस मार्ग पर चलने के लिए ये बहुत आवश्यक चीज है। मन, वचन, कर्म, सारी चतुराई, यहाँ चालाकी और मकारी काम नहीं दिखता है। इन सारी चीजों को अपने अंदर से निकाल लीजिए, फिर बात बनती है। भस्त ही प्रेम कर ही रघुराई। उनका भजन करते रहने से, रघुराई मतलब ईश्वर राम धर्म जो भी है, जब सारी चतुराई या कपट पर जो भी हमारे अंदर है, निगेटिविटी नकारात्मक चीज, जब उन चीजों को हम निकाल देते हैं तो प्रभु का प्रेम। तो इस मार्ग पर प्रत्येक को चलने के लिए ये बड़ा आवश्यक चीज। तो कुछ छोटी सी बातें हैं। मैं परम पूज्य बड़े भैया, मंडले भैया, पंडित जी महाराज, इन सबको अनेक प्रसंग से सब बताया। गुरु महाराज जी ये बातें कहा करते थे। बस जब हम लोग उन पर चल चुके हैं, मन को एकाग्र तो हम कई तरीकों से कर सकते हैं, त्राटक विद्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मोमबत्ती को रोशनी करके, लेकिन वो आत्म ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। क्यों? दो चीजें साधक को बहुत मुश्किल हो देती है। एक उसका अहंकार और दूसरा उसका कर्ता। इसका नस गुरु दबाए रखते हैं, अगर हमारा भरोसा उन पर है तो। यदि हम उनसे भय खाते हैं
ये इस मार्ग का सबसे बड़ा रोधक है, बाधा है। ज्ञान अहंकार बहुत तरह का होता है। स्थूल का ज्ञान तो है ही, लेकिन सूक्ष्म और कारण व्यवसाय में ज्ञान होता है, अहंकार होता है। इस भक्तों को भक्ति का ज्ञान, ज्ञानियों को ज्ञान का अहंकार, इस तरह का नहीं है। संतों का अपने साधना का ज्ञान, तो ये ऊंची अवस्था जाने पर भी, कारण अवस्था जाने पर भी ये छूटता नहीं है। इसको सुधारने वाला कोई होता है, पर्दा को गिराने वाला तो गुरु होता है। यही हमारे और ईश्वर के बीच में एक पर्दा है, अहंकार का जीना। इस जीना जब तक होता है तो भगवान से गुरु इसी जीने को हटाता है, इसी आवरण को हटाता है। इसीलिए इस सत्संग में किसी भी चीज में गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के कोई इस भव में पार नहीं कर सकता है। तो गुरु पर अपना आस्था, गुरु पर अपना विश्वास, गुरु पर अपनी श्रद्धा, उनकी बातों पर जीवन करना हर साथियों का, हर शिष्यों का ये फर्ज है। कितना भी कर सकते हैं करें, निश्चय ही हमारे जीवन में कल्याण आएगा, इसमें कोई दुर्लभ नहीं है। गुरु महाराज आप पर, हम पर सब को दया करें। इस संसार में जब परमात्मा को करुणा आती है तो अपने महान हस्तियों को भेजते, उन्हीं हस्तियों में एक हमारे बड़े आपके बारे में परम पूज्य दादा गुरु साहब ने कहा, हमारे मिशन के आफताब सूरज को आफताब दादा गुरु के नाम पे तीसों मिशन चल रहे हैं और उनकी वाणी तो एक सूर्य तो संसार को प्रकाश देता है और गुरु आंतरिक प्रकाश जिसमें आपको अपना बोध, जीव जो है वो दूसरे का बोध ज्यादा करना चाहिए, दूसरे के ही बारे में सोचता है। और आपके ऐसे हस्तियों के सामने जब हम लोग पेश होते तो सिर्फ अपना ही बोध होता था, अपनी ही कमियां दिखाई देती हैं और आज भी दिखाई। जब माँ जिया पर्दा कर गई तब परम पूज्य बाबू जी ने
हमसे कहा कि अब आगे की विद्या तुम्हें बड़े भैया की, और बड़े भैया के पास आपने भेज दिया। पहले तो मैं उनकी कुछ वाणी आपको सुनाऊं। कल्याण मार्ग में उन्होंने साथ दिया। निचो सार हमारे सत्संग की मुख्य चीज है आंतरिक साधना और मूक उपदेश। वैसे तो मौखिक भाषण भी देने पड़ते हैं। वे नए भाइयों एवं इस सत्संग की शैली गुरु महाराज की विचारधारा से अवगत कराने के लिए, उनको इस बात की प्रेरणा देने के लिए कि वह भी कोई साधना शैली को अपनाएं, वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास करें। कल से आप हमारे विद्वान भाइयों के प्रवचन सुन रहे हैं। उन्होंने गुरु महाराज की शैली और इस सत्संग की विचारधारा के बारे में आपको बहुत कुछ बता दिया। अब नए भाइयों का काम है कि वे इस पर मनन करें। संस्थाओं की परंपराओं में समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन आते हैं। हमारे सत्संग में भी एक परिवर्तन आया है कि सबसे कमजोर वक्ता को सबसे पीछे बोलने के लिए छोड़ दिया जाता है। गुप्ता जी और बीरल जी के भाषण अभी आपने सुना, उसके बाद मैं और क्या नई बात आपको बताऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। भाषण तक ही प्रभावकारी होता है जब उसमें भाषण के साथ साथ भाव भी, और इन दोनों ही चीजों का मुझ में नितांत अभाव है। गुरु महाराज के जमाने के तो बहुत थोड़े ही भाई बचे हैं, लेकिन पूज्य पंडित जी के को तो बोलते हुए हम में से बहुतों ने सुना है। उनके भाषण का प्रभाव इसलिए होता था कि वह जिस भाव से बोलते थे वे बहुत ही ऊंचे थे। हम में से बहुतों की पहुंच वहां तक नहीं है, कम से कम मेरी तो नहीं है। हम भाषण देते हैं, गीता के श्लोक पढ़ते हैं, गुरु महाराज के साहित्य में से उदाहरण पेश करते हैं, परम पूज्य पंडित जी को बार बार कोट करते हैं, लेकिन इन तीनों ने जो प्रेम का सबक पढ़ाया था हम नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि उस पाठ में हम स्वयं कच्चे हैं। माता मीरा का प्रसिद्ध गीत सबसे ऊंची प्रेम सगाई अगर हम जिंदगी भर गाते रहें और प्रेम का एक घूंट नहीं पिए तो क्या है। कभी कभी तो भाषण सुनकर, भाइयों की गोष्ठी सुनकर मुझको ऐसा प्रतीत होता है कि पूज्य पंडित जी का ज्ञान, उनके रखे हुए आदर्श, उनका जीवन दर्शन दूसरे को सुनाने के लिए है, अपनाने के लिए नहीं। ये सभी ने देखा था कि जो लोग उनसे ईर्ष्या करते थे उनको भी उन्होंने अपने प्रेम पूर्वक व्यवहार से, बर्ताव से जीत लिया। सत्संग में प्रेम और सौहार्द का वातावरण रखा। सत्संग रूपी मंत्रालय में जाति पाति का भेद कभी नहीं आने दिया। मगर किसी भाई से कोई गलत बात कह देता तो भी भरी सभा में कभी उसका सुधार नहीं करते, अकेले में प्रेम पूर्वक उसको समझा देते। विनम्रता की ऐसी मूर्ति
आज देखने को नहीं मिलती। गुरु महाराज के मिशन की, गुरु महाराज की उन्होंने ऐसी सेवा की जैसी भरत जी ने की थी। यह सच है कि दोनों ही महान संत थे। भरत जी की गणना महान संतों में है और पूज्य पंडित जी की भी। लेकिन अगर हम महान संत बनने के सपने देख रहे हैं तो उन सपनों को पूरा करने के लिए हमको उनके आदर्शों का अपनाना पड़ेगा। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को विदा करते समय जब वह भगवान राम के साथ वनवास जा रहे थे तो एक बड़ी अमूल्य सीख दी थी। उन्होंने कहा, बेटा यह सदैव ध्यान रखना कि राग द्वेष ईर्ष्या मद और मोह जागृत में तो क्या स्वप्न में भी तुम्हारे पास न फटके। लक्ष्मण जी ने सोचा कि जागृत में तो मैं निभा जाऊंगा लेकिन स्वप्न में तो मेरे बस की बात नहीं रही। कभी लाचारी हो गई तो माता की आज्ञा का उल्लंघन होगा। इसलिए उन्होंने प्रण किया कि मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा नहीं। ऐसा प्रण हम लोगों के बस की बात तो नहीं, लेकिन कम से कम जागृत में तो हम यह ध्यान रख सकते हैं कि हम राग द्वेष और ईर्ष्या से परे रहें। बिरल जी अक्सर अपने प्रवचन में कहा करते थे कि सत्संग एक धारा है, तो हमको चाहिए कि अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए इस पवित्र धारा को प्रदूषित न, सही आचरण, सही साधना और एक ठीक गाइड को लेकर चलने से ही मनुष्य जीवन सार्थक होता है। अब ये रांची सत्संग का अंतिम बैठक है और साल की आखिरी दिन भी है। सब भाइयों को आने वाला वर्ष शुभ हो। गागर में शौगर, शक्ति ऐसी चाहे जड़ को चेतन कर दें। कितनों को उन्होंने अपने शरीर से निकालकर उन दिव्य लोकों को दर्शन कराए और फिर उस जीव को उस शरीर में उन्होंने ला दिया। आपकी पहुंच वैसा ही था जैसा ही गाथा है, सच्ची गाथा है। जैसे आप रामाश्रम सत्संग में हैं, आप किसी रिश्तेदार के यहाँ वो गए तो वो उनके गुरु दूसरे थे और वो अपने गुरु के यहाँ जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप भी चलें, अच्छा लगेगा मुझे। वो उनकी बात मानकर वहां चले गए। जब वहां गए तो वहां जो उनके गुरु थे उन्होंने पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, फला जगह से आए। तो बात चलती रही, फिर बात निकली तो उन्होंने पूछा कि क्या आप कोई साधना करते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी मेरे गुरु फला हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके गुरु तो गुरु
उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हैं मेरे गुरु। कहे कि आओ तुमको संत सभा में ले चलते, जहाँ परमात्मा साक्षात है। उन्होंने कहा आंखों को मूंद लो। उन्होंने 22-23 सभा तक उनको दिखाया और कहा कि इस सभा में कहीं तुम्हारे गुरु हैं? तो उसने कहा नहीं। अब वो व्याकुल हो गया कि मेरी तो जीवन बर्बाद हो गई। अगर मेरे गुरु ही नहीं हैं तो मैं तरूंगा कैसे? वो उसी समय अपना बोरिया बिस्तर उठाया और सीधे बदहवास अवस्था में अपने गुरु के आए और आकर उसने पहला प्रश्न किया कि आप गुरु हैं? तो उसके गुरु ने कहा कि तुम्हें इससे क्या मतलब, तुमको जो कहा जाता है वो करो। तब उसने कहा मैं फला जगह गया था और वहां उन्होंने एक से ऊपर दूसरे, दूसरे से ऊपर बड़े बड़े संतों का जो परमात्मा के साथ सभा होता है, दरबार लगता है, उसमें मैंने कहीं आपको नहीं। तब गुरु समझ गए कि ये आंतरिक रूप से ये विचलित हो गया है, अब इसे दिखाना ही पड़ेगा। कहें कि ठीक है, आओ बैठो। उसके बाद गुरु ने कशिश किया और उसे वो सभी सभाओं को दिखाते हुए जब 23वें सभा पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तुम्हें उन्होंने इसी सभा तक दिखाया था? तो उसने कहा कि जी। कहेंगे अब ऊपर चलो। जाते जाते जब 65वें सभा में पहुंचता है तब वो अपने गुरु को देखता। गुरु ने कहा कि यही अंतिम सभा परमात्मा का, मेरी बात तो यहां है, तुम मुझे नीचे के अवस्थाओं में देखना चाहते। ऐसे ही हमारे बड़े भैया, आपको क्या बतावें साहब। एक बार उन्होंने शरीर से निकाला और उस परम गुरु के पास ले गए। उस दिव्य लोक को दिखाया उन्होंने जहां गुरु लेटे। वैशी गुरु के चरणों से जो वो प्रकाश निकल रहा था, आप दादा गुरु उनके सिरहाने चले गए। सौभाग्य से आपने उस चरणामृत रूपी दिव्य प्रकाश का दर्शन किया। ये रूह उसमें क्षमा जानी चाहती है,
ऐसा कोई ब्रह्मांड में जगह, कोई चीज नहीं जो उससे ज्यादा लुभावनी और ज्यादा कशिश रहता। जैसे गंगा जहां से निकली है, हम लोग जाकर देखते हैं, वैसे ही वो परम गुरु लेटे हुए हैं और उन्हीं की प्रकाश सबको धार रही है। हम सभी अबोध हैं, क्षणिक भक्ति आती है, फिर ये माया भरी संसार में प्रवेश कर और गुरु दरबार में आते हैं तो भक्ति नहीं मांगते, संसार मांगते। कोई रोग व्याधि ठीक होने का मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई शोहरत मांगता है, नाना प्रकार के संसारिक चीज। मगर जिस पे गुरु की दया होती है वो कुछ नहीं। वो जानता है कि मेरे पिता सब कुछ देख, मेरी अवस्थाओं को भी देख रहे हैं, मेरे से जो मिलने जुलने आते हैं उनको भी देख रहे हैं। जो जिस भाव से आता है गुरु उसे वही प्रदान करता। सबसे कोई छल कर सकता है, छल में फंस सकता है। इस ब्रह्मांड में किसी की वजूद नहीं जो गुरु से छल कर। गुरु आपके आंतरिक एक एक नियत और विचार को जानता। इसलिए परम पूज्य बड़े भैया कहते थे कि भय और भरोसे, डरते रहो और भरोसा कि वही गुरु शक्ति तारणहार है। जीव मद में अपने, जैसा आप सुन रहे थे, किसी को ज्ञान का मद है, किसी को अपने साधना का मद है। जैसे मस्त हाथी होती है, ये सारे मद बेकार हैं। परम पूज्य बाबू जी कहते थे, एक बार बड़े भैया के सामने उन्होंने कहा कि सरकार, एक सूक्ष्म अहंकार है। कि क्या? क्योंकि एक चीज नहीं जाता है कि मैं बहुत समर्थ गुरु के शायर, मेरे गुरु बहुत समर्थ। तो बड़े मुस्कुराकर गर्वान्वित होने की जरूरत और ये गौरव की बात। इसलिए तो महाराज ने कहा, मिलते राग द्वेष नहीं आने। किसी को बुलाओ तो प्रेम से बुलाओ। उसे सही रास्ता बताना, चापलूसी करने वाले आदमी को कभी भी ईश्वर दर्शन नहीं।
सकता है वो गुरु का प्यार है। परंतु छोटे भैया ने कहा चिंतन। गुरु महाराज ने इसको कहा जैसे कोई पान खा के बाबू लोग रस भी लेते रहते हैं, काम भी करते हैं, तो जिसपे गुरु की कृपा होती वो ऐसा आपके अंदर कशिश पैदा कर देते, आपकी जो यौगिक नस नाड़ियां हैं वहां इतना खिंचाव होता रहता है कि आपकी ध्यान जो है श्रद्धा भाव है। इसमें आपका कमाल नहीं, आपके गुरु का। और ये अवस्था तभी आती है जब निस्वार्थ प्रेम, और निस्वार्थ प्रेम होगा तो जब वो गुरु शक्ति जिस शरीर में गुरु रूप में विराजित होती है वो गले से लगा। इसलिए पहले जो हमने बाबूजी से सुना है, कोई बात पर कहते थे कि नहीं, उन्हें गुरु महाराज बहुत मानते थे, इनको बड़े भैया बहुत मानते थे कि इनकी तवज्जो करो, देखो गुरु अपने जीवन काल में जिस हृदय में गुरु उतरना चाहते हैं, अपने महाप्रयाण के पहले वो उस हृदय को अपना गद्दी बना, और ये हृदय ही गुरु गद्दी है। और ये बिना कृपा के होते नहीं, चाहे आप जितना तप व्रत कुछ भी कर ले, तपस्वी जो होता है उसका मन हमेशा तप करता रहता है। अगर वो गाफिल हो जाता है अपने परमात्मा से, गुरु से, तो माफी मांगता है, अपने अंदर देखता रहता है, मगर वो किसी का बुरा नहीं चाहे, डांट देगा, बोल देगा, मगर जब रात्रि में बैठेगा तो सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए, चाहे वो आपके मन के अनुसार चले या आपके विपरीत चले। परम पूज्य कहते थे कि जिन्हें मैं बहुत अपना समझता हूं उन्हें मैं झिड़क देता हूं। तो अगर कोई फकीर या गुरु का प्यारा कुछ बोल देता है तो आपका भला होता है। आपकी वाणी आपके बारे में हम अधम जीव क्या कह सकते हैं। आपका जन्मदिन है, ऐसे संत कभी बातें नहीं। बाबूजी ने बताया कि जन्मदिन उस महापुरुष का मनता है जो फिर जन्मेगा नहीं, और उस रूप में वो तब तक रहते हैं जब तक उनके एक एक शिष्य तर नहीं जाते।
हम सभी आपके श्री चरणों में बैठे हैं। आप विराजित हैं। आप यहाँ जो भी बैठे हैं सब पर हाथ दया कर दें। आपकी कृपा सब पर हो जाए। आप अनेक बड़े फकीर औलिया अपने जन्मदिन पे तिजोरी खोल देते हैं। आपके श्री चरणों में सभी बैठे हैं तो आप अपनी तिजोरी खोल दे, अपने चरणों की मस्ती दे दे तो आप कृपा कर दे। हम बदम जीवों का जीवन सफल हो जाए। हम तो सिर्फ आपके सामने बैठ पाते हैं, इससे ऊपर कुछ कर नहीं पाते। निकाला नहीं सकते प्रभु। आपसे हम प्रार्थना ही कर सकते। और आप पिता है, हमारे यहाँ शिष्य का शपथ नहीं होता। आपने कभी अपने साथ बेटे ही कहते, बेटे इधर आ जाओ। आप सब पर दया करते, सबको रुआ देते, सबको सही रास्ता दे दे, ईश्वर का प्रेम दे दे। आपसे यही मांगते हैं प्रभु। ये नैवेद्य आपके श्री चरणों में रखा है। हम लोग में वो भाव नहीं है कि आपके युक्त कोई चीज बना सके, तो वो पवित्रता है। तो फिर भी आप स्वीकार करें कि जो भी इसे ग्रहण करे उसका जीवन सफल हो जाए। ये दो मिनट प्रार्थना करें। इस नैवेद्य को अर्पण करें, अपने हृदय को भी अर्पण कर दे आप उस परमात्मा के श्री चरण। तभी आपका काम लगेगा। जीवन कब खत्म हो जाएगा कोई नहीं जानता है। बड़े मुश्किल से दरबार में बैठने का मौका मिलता है। आइए 2 मिनट ध्यान करिए और इस नैवेद्य को अर्पण। दो तीन भजन होगा। आप अपने स्थान पर बैठे रहें, प्रसाद आप तक पहुंच जाएगा। अधीर नहीं होए। ये दरबार जो है अदब का है। उठ जाने पे कुछ भाइयों को प्रसाद नहीं मिल पाता, और जब तक गुरु महाराज का दरबार लगा रहता है तब तक उठना नहीं चाहिए। कोई विशेष परिस्थिति में उठें। ये बड़ी गजब की दरबार है। ये हमारे बुद्धि से ज्ञान से समझ नहीं पाएंगे हम। इसलिए जो कहा जाता है उसे मानना चाहिए, उसमें आपका भला।
पुस्तक भी है, आप पुस्तक देख लें। 7 तारीख को जो जहाँ रखा जाएगा, आप सब कोई पहुंचे। ऐसे तो हर एक साल साधना पूरी में होता था बाबू के स्थान पर। आगे गुरु महाराज ने 2-3 भजन गुरु महाराज साहब के ज्ञान महापुरुषों के लिए छोटी बड़ी बहुत सारे साहित्य प्रयोग करता है। हमारे मनोज जी लेकर एक स्टॉल लगाए हुए हैं, उन्हें देखें। और प्रसाद जो पुस्तकें हैं अपने साथ दोस्त ले जाए, खुद ही पढ़ें और दूसरों को पढ़ने लीजिए। ये हमारा मार्गदर्शन करती है कैसे एक साधक का जीवन होना चाहिए, कैसे अपनी सहनी करनी, बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। उससे आप देखना, बस देखें एक नई पुस्तक अभी उपलब्ध हुई है, मुख्य मुक्ति दाता। ये करीब 75 साल के बाद रीप्रिंट हुआ है, तो बहुत सस्ती दवा है, 10 रुपये की है। तो आप लोग देखें और प्रसाद में भी साथ साथ से जाए। पप्पू बोल दो कि इसके बाद महाप्रसाद है। हाँ, इसके बाद महाप्रसाद है, तैयार है। आप महाप्रसाद लेकर ही जाएंगे सबको, और लाइन में लग के, क्यू में लग के शांतिपूर्वक समूह के लिए उपलब्ध है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और 2 मिनट के बाद प्रकाश जी जब भी
की याद आ गई किसको की कड़क बिजलियों की मुसला भार भर सकती की कड़क बिजलियों की चमक मुसला भार भर सकती जिसका करता है इसको सबरा लौट गई वह गई कभी आप यहाँ जिसका करता है इसको सबरा लौट गई वह गई कभी आप यहाँ अब संभाले संभलती नहीं जुड़ती चलती नहीं इसलिए अब संभाले संभलती नहीं
अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाया जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। जला कर